नहीं, संभोग शूद्र का वध गलत है, छेपक है। इसको सिद्ध करने के लिए कौन कौन सा उदाहरण दिया गया है? उसमें लिखा हुआ है कि श्री राम नारद जी की बात सुनकर क्रोध से आग बबूला हो गए और फिर वे पुष्पक विमान पे सवार होकर उसको खोजने निकले। जबकि पुष्पक विमान वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब श्री राम लंका से लौटकर अयोध्या आए तो उन्होंने पुष्पक विमान को संचालित करने वाले से कहा कि अब अपने मूल स्वामी के पास चले जाओ, और उसकी बात मानकर पुष्पक विमान उत्तर दिशा की ओर बढ़ चले। क्योंकि हिंदू धर्म में माना जाता है कि उत्तर दिशा में कुबेर का वास है, उत्तर दिशा में कुबेर का वास है। ऐसा दुर्भावना फैलाने वाले समाज में अभी बहुत आयत हैं, और ये सब के सब भटके हुए लोग हैं जो नहीं जान रहे हैं असली को। तो तुम यदि पढ़ लेते हो और कोई तुमसे तर्क करता है, बहस लड़ाता है, ज़्यादातर लोग दो ही बात कहते हैं और जो दलित समाज है उन लोगों को भड़काते हैं। एक तो संभोग शूद्र और दूसरा एकलव्य का अंगूठा। एकलव्य का अंगूठा कि ब्राह्मणवादी सोच है, जिसने कि एक दलित एकलव्य थे तो उनका अंगूठा कटवा लिया गया, कटवा दिया द्रोणाचार्य ने। ब्राह्मण सहन नहीं हुआ उन्हें दलित का ऊपर उठना, ऐसा। तो इसका तुम जवाब क्या देगा? नहीं ना जानता है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखो बच्चे लोग कि एक मुस्लिम अपने कुरान के बारे में जानता है, धर्म के बारे में जानता है। एक ईसाई को अपने धर्म के बारे में जानकारी है, दूसरे लोगों को अपने धर्म के बारे में जानकारी है, पर हम लोगों को अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए जब वे अपने धर्म की बात हम लोग को बोलता है तो हम लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं कि कहने की बात नहीं है। जैसे कि गुरु माँ ने पढ़ा, यदि गुरु माँ नहीं पढ़ते तो हमें क्या पता था, अथवा बाहर आसपास लोग सनातन धर्म को किस चीज़ से बहकाते हैं, बरगलाते हैं, वो नहीं देखा जाता, तो गुरु माँ उपदेश नहीं कर पाते। गुरु माँ ने पढ़ा कि मुस्लिम लोग ये सिद्ध करना चाहते हैं, बैठ जाओ, सिद्ध करना चाहते हैं कि मोहम्मद साहब की प्रशंसा वेदों में भी है। और उन लोगों ने वेदों में से पद ले लेकर जिसमें मोहम्मद है, मोहम्मद पद वेदों में, तो मोहम्मद शब्द को उन्होंने बनाया कि ये मोहम्मद कह रहे हैं। और हिंदू लोगों के दिमाग में बैठाया जाता है कि तुम्हारा वेद भी मोहम्मद साहब का गुणगान करता है, मोहम्मद साहब की चर्चा करता है और बढ़िया से उसका प्रचार करते हैं। और वे लोग कहते हैं कि बहुत दिन हो गया वो पुस्तक पढ़े हुए, अभी जितनी याद है उतनी कहा जा रहा है। हमें लगता है ये सब पुस्तक को पढ़े वर्षों बीत गए हैं, पर जितना ख्याल है उतना कहा जा रहा है कि वे अपने कुरान की आयतों को मोहम्मद वेदों के मंत्रों से उसको, इधर वेद मंत्र इधर कुरान का मंत्र आयत, और कहा गया कि ये इस तरह वेद ही कुरान है। कुरान में जो ज्ञान है वो सब कुछ वेद का से मिलता जुलता है, वेद भी इसका समर्थन करता है। जबकि बोला ये जाना चाहिए कि वेद वाणी को भी मोहम्मद साहब समर्थन करते हैं।
छोटा सा सूक्ष्म अंतर है। सॉरी, आज आध्यात्मिक बात नहीं बोल पा रहे हैं, समय भी बीत गया, घड़ी भी ना देखे। आप लोग परेशान तो नहीं हो, उब तो नहीं रहे हो? तो वे कहते हैं कि कुरान की बातों को वेद भी समर्थन करता है, जबकि वेद की बातों को कुरान भी समर्थन करता है, ये कहा जाना चाहिए था। और फिर वे एक कोई ब्राह्मण लेखक थे, नाम नहीं याद है, उन्होंने लिखा कि जो कल्कि अवतार की बात है, कल्कि अवतार की बात है, उसमें कहा गया है कि कल्कि अवतार होगा, जब भगवान का 10वां अवतार होगा, तो वे घोड़े पर सवार होंगे और हाथ में तलवार होगा उनका, और वे 10 पृथ्वी के भार को हल्का करेंगे। तो वे लिखते हैं, वे दलील देते हैं कि अरब घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, अरब घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, और मोहम्मद साहब तलवार का बहुत इस्तेमाल किए। इस तरह भगवान का 10वां अवतार कल्कि अवतार है, और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल अवतार है। जैसे ही ये मोहम्मद साहब धरती पर आए तो स्वाभाविक ही जो 9 अवतार हैं वे फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि आज के समय में, आज के परिवेश में, आज के माहौल में 10वें अवतार ही प्रासंगिक है। क्या? याद नहीं है जब तक उसको और उसको इसको इतना सिद्ध किया गया, इसलिए सबको आना चाहिए मोहम्मद साहब की शरण में। जो मोहम्मद साहब से दूरी बनाता है वो सोचा जाए कि भगवान के 10वें अवतार से नफरत कर रहा है। कमज़ोर दिमाग क्या करेगा? जब गुरु माँ पढ़े थे वेद और कुरान का, और कुरान को एकदम बढ़िया से मजबूत किया गया और कहा गया कि जैसे संविधान में संशोधन हुआ और कोई कानून को बदल दिया गया, तो कौन सा कानून ज़्यादा प्रभावशाली हो गया, जो पहले लिखा हुआ था वो, या जो अभी नया बदल कर लाया गया वो? तो उनका कहना है कि इस तरह जब अंतिम अवतार मोहम्मद साहब का हुआ तो, और उन्होंने जो कहा वो नया कानून है, नया कानून आते के साथ पुराना कानून स्वयं ही रिजेक्ट हो जाता है। तो अब गीता हो, अथवा आपका रामचरितमानस है, अथवा उपनिषद है, अथवा वेद है, ये स्वाभाविक ही निरस्त हो जाता है। वे जो बोल रहे हैं यही असली तथ्य है, यही कानून मान्य है, अंतिम अवतार यही है, इसलिए उनकी वाणी ही प्रासंगिक है, बाकी सारी वाणियाँ उपेक्षणीय है। चल, समय कम है इसीलिए गुरु माँ ही बोल देते हैं। संविधान इंसान के द्वारा बनाया गया है, तो इंसानों से भूल हो सकती है, पर सनातन धर्म सनातन तत्व के विनिर्मित विनिर्मित है, ईश्वर के द्वारा विनिर्मित है, जो अपरिवर्तनशील है। जैसे सृष्टि के आदि काल में भी सूर्य प्रकाश देता था और आज भी सूर्य प्रकाश देता है। सृष्टि के प्रारंभिक काल में सभी नदियाँ कहीं से भी वो दौड़ती भागती हुई समुद्र से मिलना चाहती है। आज भी
इतना काल बीत गया, करोड़ों वर्ष बीत गए, आज भी नदियाँ समुद्र की ओर ही भागती है। जब सृष्टि हुआ था उस समय भी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती थी, आज भी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। सृष्टि के आदि काल में भी पृथ्वी गोल थी, आज वो चकोर नहीं हो गई, हुई नहीं हुई, ज्यों की त्यों है। वैसे ही परमात्मा के द्वारा जो कुछ बनाया गया वो सब उस समय भी जैसा था वैसा ही है, आज भी जैसा वैसा ही है। गुरु माँ 3-4 दिन पहले ऐसे ही बैठे हुए थे तो थोड़ा सा ध्यान की कोशिश, तो दिमाग में उसी ध्यान की अवस्था में एक बात कौन था कि आप लोग को पता है कि पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर जाने पर हवा विरल हो जाती है, वहाँ पर ऑक्सीजन कमज़ोर होता जाता है ना। आप यदि पृथ्वी के कच्छ से ऊपर चले जाते हैं तो फिर आपका दम घुट सकता है। मतलब पृथ्वी के चारों ओर सोचिए, जरा सा सोचिए, पृथ्वी के चारों ओर कहीं ऑक्सीजन नहीं है। मतलब पृथ्वी से बाहर हम निकल जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन हुआ कुछ है क्या? नहीं है। और पृथ्वी आकाश में टंगी हुई है, टंगी हुई है। आप लोग जानते हो कि नहीं? कहाँ है पृथ्वी? समुद्र के नीचे, आकाश में टंगी हुई है। आप पृथ्वी के कच्छ से बाहर निकलोगे तो जैसे आप चांद को गोल गोल देखते हो वैसे ही पृथ्वी को भी गोल गोल देखोगे, है कि नहीं? तो उसके चारों ओर ऑक्सीजन नहीं है, पर भगवान भी गजब है, पृथ्वी के भीतर ऑक्सीजन भर के रखे। जैसे समुद्र के किनारे समुद्र का जल खारा है, उसी खारा समुद्र के जल के किनारे नारियल का पेड़ उगता है, बहुत मात्रा में उगता है। और नारियल में भगवान डब्बा बंद मीठा पानी टांग के रखे हैं, टांग के रखे ना। और आज भी वो वैसे ही है, समुद्र के किनारे समुद्र का खारा जल वो अवशोषित कर रहा है और मीठा फल ऊपर में लटका दे रहा है। अद्भुत। वैसे ही गुरु माँ को लगा कि ये तो एकदम धन्य धन्य हो गया, दिमाग की चारों ओर ऑक्सीजन नहीं है। और पृथ्वी के भीतर आप इन कीजिए और पृथ्वी के एक निश्चित कक्ष के पास आइए तो ऑक्सीजन भरा हुआ है। आप लोगों को कुछ नहीं लग रहा है क्या? आप लोगों को भगवान के प्रति कुछ विशेष रूप से आह्लाद? हमारे प्रभु ऐसे हैं, हमारे प्रभु ऐसे हैं। ऐसा नहीं है कि जब पृथ्वी की संरचना की गई तो उस सनातन तत्व ने पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन नहीं बनाया, ऐसा है क्या? है ना, जैसा का तैसा। और जितनी मात्रा में ऑक्सीजन उन्होंने बनाया, दिन प्रतिदिन हम लोगों की जनसंख्या बढ़ती जाती है, बढ़ती जा रही है ना। मनुष्य लोग पहले 33 कोटि देवता माना गया, मतलब पृथ्वी में लगभग 33 करोड़ लोग रहा करते थे, सभी को देवता कहा गया। आज पूरी पृथ्वी में कितने मनुष्य होंगे? 7-8 अरब के बीच में जो भी हो, और सबको ऑक्सीजन वो दे रहा है। घटा क्या ऑक्सीजन? मतलब ऐसा वो परफेक्ट है। उस परफेक्ट ईश्वर की निर्मिति कभी अपरफेक्ट हो ही नहीं सकता है, और वहाँ कानून बदलता ही नहीं है। सृष्टि के आदि में सत्य यदि धर्म था तो आज भी सत्य धर्म है कि नहीं? हमारा जो सनातन धर्म है, ऐसा वो संविधान कहीं का नहीं है कि पुराना कानून निरस्त हुआ और नया कानून आ गया।
ये मनुष्यों का बनाया हुआ संविधान है, जिसमें खामियां रह सकती है, त्रुटियां रह सकती है, पर ईश्वर की सृष्टि में, ईश्वर की संरचना में त्रुटि हो ही नहीं सकती है। सृष्टि के प्रारंभ में आप लोगों के पास 5 उंगलियां थी कि 4 थी? 5। आज भी 5 है कि नहीं? निरस्त हुआ क्या? हुआ क्या? सृष्टि के पहले हम लोगों का अंगूठा 1-1 फीट का था और बाकी उंगलियां छोटी छोटी थी, कि ऐसे ही रहा है? तो आप कैसे कहते हो कि वो कानून निरस्त? और एक बात है, यदि आप कहते हो कि वेदों में भी मोहम्मद साहब का नाम है, मोहम्मद साहब का नाम है, तो वेद को हिंदू समाज मानता है करोड़ों वर्ष पुराना, करोड़ों वर्ष पुराने। अभी नोस्ट्राडेमस 400 साल पहले में, और उनकी भविष्यवाणी को लोग मानते हैं और साथ साथ में उनका सम्मान करते हैं। तो ये वेदों का कितना सम्मान होना चाहिए कि करोड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने मोहम्मद साहब की बात कही। क्या आपके मोहम्मद साहब में ऐसी कोई वाणी है जिसमें 2000 साल बाद में क्या होगा उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा हो? सुनने में आता है कि उन्होंने कहा था कि 1400 साल बाद ये इस्लाम लुप्त हो जाएगा, लेकिन 1400 साल से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब कि उनकी भविष्यवाणी सटीक नहीं बैठ रही है। हमारा वेद की भविष्यवाणी सटीक बैठ रही है, तो क्यों ना हम वेदों को माने? हम क्यों किसी और जगह ढुलकेंगे? कबीर पंथ में रामपाल बाबा सिद्ध करते हैं कि वेदों में भी कबीर का उल्लेख है। कबीर देव बहुत जगह वेदों में है। कबीर देव जहाँ जहाँ पर कबीर देव आया वहाँ उन्होंने कहा कबीर। तो यदि हमारा वेद इस बात को जान रहा है कि एकदम उद्भट कलयुग में ऐसा होगा, तो क्यों ना हम वेदों को माने? वेद ज़्यादा प्रामाणिक सिद्ध होता है। अन्य धर्मों में कहा गया कि पृथ्वी चपटी है, हमारा वेद का पृथ्वी गोल है। बताओ किसकी बातें सत्य है? कुरान में आया कि पृथ्वी चादर की तरह है, मतलब आयताकार। आपका वेद कहा पृथ्वी गोल है। अब बताओ आज वैज्ञानिक खोज किसका समर्थन कर रहा है? तो फिर हमारा सनातन धर्म तो सनातन धर्म है। और एक बात, सनातन धर्म कई पुस्तकों में गुरु माँ ने लिखा है, सनातन धर्म हमारा में गुरु माँ ने लिखा कि जितने भी मत मजहब धर्म में अच्छी बातें हैं वो सब के सब सनातन धर्म से ही ली गई है। तो हम लोगों को इस बात की जानकारी चाहिए, पर कितने लोगों को जानकारी है? आप सिद्धांत जी, आप प्रखर वक्ता हैं, प्रखर लेखक हैं, बताइए आपसे ये कोई सवाल करता हो तो आप उसका क्या जवाब देते हैं? यदि नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे तो कैसे जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? आप जवाब दे पाएंगे क्या? इसीलिए कहते हैं पढ़ो। और यूथ लोगों को तो जरूर पढ़ना चाहिए और साथ साथ दूसरे यूथ को भी प्रेरित करना चाहिए। यदि कॉलेज इत्यादि में, सॉरी आप लोग का थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, पर इसकी चर्चा फिर कल नहीं होगी। कॉलेज इत्यादि में 4 हिंदू लड़के हों और 1 मुस्लिम अथवा 2 मुस्लिम फ्रेंड उसका बन गया, और वो जब अपने धर्म की विशालता के बारे में बताने लग जाता है तो हिंदू बच्चे बंगले झांकने लग जाते हैं।
बगले झांकने लग जाते हैं। बगले मतलब होगा आजू बाजू की, कोई शायद जवाब दे दे, कोई जवाब दे दे। और बंगले मतलब किसी का घर कि वहाँ शायद कोई जवाब होगा। चुप हो जाते हैं और अंदर अंदर प्रभावित होने लगते हैं। आप लोग जवाब नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं जवाब दे सकते हैं? आप मेरी बातों से सहमत हैं आप लोग या नहीं? तो हम लोग क्यों नहीं जवाब दे सकते? क्योंकि हम लोगों को अपने धर्म के बारे में नहीं पता है। और ये कितना दुर्भाग्य है बोलो। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने धर्म के बारे में जानते ही नहीं हैं। जब हम लोग अपने धर्म के बारे में जानेंगे तो कभी विवेकानंद जी ने नारा दिया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो फिर से वो गर्व की अनुभूति होगी और फिर हम लोग कहेंगे कि गर्व से कहो हम सनातनी हैं। हमारे में जितनी अच्छाइयाँ हैं, जितना समतोल वैज्ञानिक पहलू है, वो कहीं पर किसी के पास नहीं है। आप लोग को पता है कि जब ईसाई लोग भड़काने आते हैं तो वे कहते हैं कि ईसा मसीह साक्षात ईश्वर पुत्र है और वे सर्वसमर्थ हैं। परंतु उसी बाइबल में लिखा हुआ है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है। सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। बाइबल सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ऐसा बाइबल में कहा गया। और जिस वैज्ञानिक ने कहा कि नहीं पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, उसे दंडित किया गया, उसे कारागार में डाल दिया गया अथवा उसे उसकी हत्या कर दी गई। आज वैज्ञानिक क्या बोल रहा है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो बोलो कौन ज़्यादा? और रही बात चमत्कार की, तो एक तरफ रविदास जी हैं और एक तरफ ईसा मसीह हूँ। रविदास जी चमड़ा भिगोने वाले कठौत में हाथ घुमाते हैं और कहते हैं कि मन चंगा तो कठौत में गंगा, और उससे गंगा प्रकट हो जाती है और हाथ निकल आता है और एक और जोड़ा का कंगन दे देती है कोई ईसा मसीह हो चाहे और कोई हो, हमारे ये संत लोग हैं। फिर भी हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। और चमत्कार और देखना हो तो उस दुनिया का सारा चमत्कार एक तराजू के एक पलड़े पर रखो और कृष्ण का चमत्कार तराजू के दूसरे पलड़े पर रखो। आप उनकी बात जाने दो श्री कृष्ण का। आज के समय में सदगुरु कबीर साहब के जीवन में जो चमत्कार घटित हुआ, उसी को तराजू के एक पलड़े पर रखकर तौल लो। फिर भी हम लोग बहक जाते हैं, फिर भी हम लोग बरगला जाते हैं, फिर भी हम लोग फिसल जाते हैं और दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं। इसका कारण है कि हम अपनी चीज को आंख उठाकर देखते ही नहीं। ये सौभाग्य कि हम लोगों का सनातन धर्म में जन्म हुआ, पर हम लोग सनातन धर्म को जानते ही नहीं हैं। क्या करेंगे? क्या करेगा ईश्वर और क्या करें संत महात्मा? बताओ। संत महात्मा यदि चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि जागो भाई जागो, अपने आप को पहचानो, यदि कोई सुनेगा ही नहीं तो वे क्या करेंगे? उनका रुदन अरण्य रोदन बन के रह जाता है। पर ऐसा अब नहीं होने देना है। होने देना चाहिए क्या? अब हम लोगों को अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। आज इतना ही रहने दो। आप लोग के मन में कुछ गर्मी नहीं आ रही है? नहीं आ रही है?
सीनियर सिटीजन हो इसलिए गर्मी नहीं आ रही अरुण जी? क्या होता है? गर्व नहीं, पहले जानकारी करो। और सबसे कीमती यही तथ्य है कि वो सर्वसमर्थ है, वे कोई मनुष्य नहीं है। और चैलेंज करो कि कौन है जो कि हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा खंडित करते हो, पर हमारे देवी देवता आकाश में भी रहते हैं। सूर्य हमारा भगवान है, हम लोग कहते हैं ना, सूर्य भगवान का अर्घ दे रहे हैं। जरा आप भले ही उन्हें मानो या ना मानो, पर उनके कारण आप जिंदा हैं। और हमारी ये पृथ्वी माता, इसे हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया? देवी, भूदेवी। भूदेवी। जब पृथ्वी का भार बढ़ता है तो वो भगवान के पास जाती है और कहती है, भगवान मेरे भार को दूर करो, है कि नहीं? तो क्या पृथ्वी, हमारी पृथ्वी देवी के सहयोग के बिना आप जरा जिंदा रह के दिखा दो, और जरा हमारी पृथ्वी देवी को मार के दिखा दो, जहाँ सूर्य देवता को उड़ा के। और पवन देवता, पवन देवता को क्या करोगे? हम लोग बोलते हैं ना पवन देवता। एक कोई प्रतिमा को खंडित कर दिया तो हम लोग का दिल दिमाग धराशायी हो जाता है कि नहीं, भगवान तो है ही नहीं। अगर होते तो क्या वे अपनी रक्षा नहीं कर पाते? इन देवी देवताओं को हमने बनाया है, ये कमज़ोर हैं, पर जो हमारे शास्त्र में देवी देवता जी ने बनाया हुआ है वो शाश्वत है, उसे मिटाना असंभव। कोई मिटा सकता है हमारे सूर्य देवता को? दिमाग लड़ाते जाओ, उस पर सोचो। एक बात तुम लोगों को बताते हैं कि भगवान ने हम लोगों को ऐसी बुद्धि दी है कि इस बुद्धि को आप जहाँ पर फिट करोगे वहाँ का सारा होलिया को, रहस्य को वो उद्घाटित कर देगी। आप दिमाग को इस ओर लगा के देखो कि कैसे रहस्य प्रकाशित होता है। यहाँ पर जो 50 के नीचे बैठे हुए हैं वो जरा खड़े हो, तो 50 के नीचे बहन लोग भी 50 के नीचे, आप सबों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसको पढ़ना ही है। चाहे जैसे पढ़ो, अपना दुकान में समय हो तो वहाँ पढ़ो, या रात को पढ़ो, आधी रात को पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना होगा। पढ़ोगे तुम लोग? चलो बैठ जाओ।